गाइस पीएचपी के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है आरडीबीएमएस। हमने आरडीबीएमएस को बड़ी नज़दीकी से देखा था। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैंने शुरू से लेके आखिर तक पीएचपी की चीज़ें बताई हुई हैं आप लोगों को। काइंडली प्लीज़ एक्सेस करना इसको। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है कि पीएचपी माई एडमिन क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ पीएचपी माई एडमिन, ये एक वर्ड है बाय द वे, ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम इसको क्यों यूज़ करें? पिछले वीडियो में हमने आरडीबीएमएस की बात की थी, हमने माई सीक्वल की बात की थी, हमने ये बात की थी कि जो सीक्वल होती है यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, वो हमारे लिए एक तरीका होता है बात करने का डेटाबेस से। यानी कि अगर हम डेटाबेस से कुछ कहना चाहते हैं, डेटाबेस के सामने अपने विचार रखना चाहते हैं, तो हम उसको हिंदी, इंग्लिश, फारसी, अंग्रेज़ी या फिर किसी और भाषा में नहीं कर सकते। उसको सिर्फ एक भाषा समझ में आती है। उसने बचपन से सिर्फ एक भाषा सीखी है जिसका नाम है सीक्वल, जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वो मराठी नहीं समझता, वो हिंदी नहीं समझता, वो तेलुगु नहीं समझता, कोई भाषा नहीं समझता है। और उसकी भाषा कुछ इस तरह की होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपडेट दिस रिकॉर्ड, उस तरह की भाषा होती है जो कि वो समझता है हमारा डेटाबेस। तो ये पीएचपी माई एडमिन क्या चीज़ है, आप लोग सोच रहे होंगे। मैं आप लोगों को आज पीएचपी माई एडमिन के बारे में बताता हूँ। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें जो गूगल हमको बताता है, सबसे पहले एक फ्री एंड ओपन सोर्स वर्ड जो है काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी कोई डेवलपर देखता है, चलो यार फ्री एंड ओपन सोर्स है, पैसे नहीं देने हैं इसके, बढ़िया, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। आने वाले टाइम में अगर मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये एक फ्री और ओपन सोर्स एडमिनिस्ट्रेशन टूल है। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में आप लोग इस वेबसाइट से पढ़ लेना। बेसिकली मैं आप लोगों को एक बहुत ही हाई लेवल आइडिया दे देता हूँ। एक वेब इंटरफेस है, ठीक है, एक वेब इंटरफेस है जो कि आपको आपके डेटाबेस से बात करने में मदद करता है। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो कि अगर आप डायरेक्टली सीक्वल से बात करोगे तो आपको परेशानी पड़ेगी। माई सीक्वल डेटाबेस से पीएचपी माई एडमिन के थ्रू बात करोगे तो आप लोग को थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, ये देख लेते हैं। तो एक वेब बेस्ड इंटरफेस होगा आपके पास, एक वेब बेस्ड इंटरफेस मिलेगा आप लोगों को। पीएचपी माई एडमिन आपको एक वेब बेस्ड इंटरफेस देगा, और वो वेब बेस्ड इंटरफेस जो है आप लोगों को डेटाबेसेस क्रिएट करने में मदद करेगा। आप लोगों को वो डेटाबेस की किसी फील्ड को अपडेट करना है वो करने में मदद करेगा, और भी कई चीज़ें करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले ज़रूर कर लेना, अभी तक हमने सिर्फ अपाचे सर्वर चलाया था, अब आप लोगों को माई सीक्वल भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि माई सीक्वल वो डेटाबेस है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और अगर हम लोग इस डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें इसको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर माई सीक्वल जो है स्टार्ट हो जाएगा, और सक्सेसफुली यहाँ पर एक ग्रीन हो जाना चाहिए। या अगर नहीं होता है, वैसे ऐसा बहुत ही कम चांसेस है कि ये ग्रीन ना हो, तो आप लोग को शायद थोड़ा सा डीबगिंग करनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं, आप राइट क्लिक करके इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं देते हैं, आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चलाना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को। 99.99 केसेस में सब कुछ सही चलेगा, जैसे कि मेरा चल रहा है। और आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर localhost/php my admin ये URL आपका खुल जाएगा। अब ये जो URL है ये आप लोग डायरेक्टली भी खोल सकते हैं अपने ब्राउज़र में जाकर इसको टाइप करके, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग एडमिन में क्लिक करते हैं तो आप लोग आपको इतना टाइप करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना ही फ़ायदा है यहाँ पर क्लिक करने का, और आप लोग सीधे यहाँ पर आएंगे। इसके एडमिन में अगर आप क्लिक करते हैं अपाचे के एडमिन में, तो आप ये लोकल होस्ट के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ से भी आप लोग पीएचपी माई एडमिन क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। तो बेसिकली एक URL है localhost/php my admin। हमारा अपाचे सर्वर जो है वो तो चल ही रहा है, तो हमारा अपाचे सर्वर के साथ साथ यहाँ पर पीएचपी माई एडमिन भी हमने अभी माई सीक्वल स्टार्ट किया है तो हमको मिल गया है, और हम पीएचपी माई एडमिन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो इस इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा नज़दीकी से इस इंटरफेस को देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो आप लोग को प्रेजेंट किया जाता है ये पेज जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है डेटाबेसेस, सीक्वल, स्टेटस, यूज़र अकाउंट्स, कई चीज़ें दिख रही हैं। मैं कहूँगा कि ज़्यादा आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम उसका बेसिक यूसेज जो है वो स्टार्ट कर सकें।
सेम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर भी होगा। हम लोग यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का जो बेसिक यूसेज है यानी कि डेटाबेसेस बनाना, डेटाबेस से कनेक्ट करना, वो सब चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग यहाँ पर डेटाबेसेस पे क्लिक करोगे या नहीं भी करोगे क्लिक, तो आप लोग को यहाँ पर आपके लेफ्ट में डेटाबेसेस दिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई सीक्वल, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ डेटाबेसेस आपके ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप लोग जो है इनको बिल्कुल भी ना छेड़ें जो ऑलरेडी बना हुआ है। रादर आप लोग क्या करें कि आप लोग यहाँ न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। और न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो स्क्रीन है वो प्रेजेंट की जाएगी और आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप एक नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो नया डेटाबेस है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम रखने वाला हूँ हैरी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ट्रिप नाम से कभी बनाया होगा डेटाबेस, इसलिए ट्रिप शो कर रहा है, बट हैरी मैंने यहाँ पर टाइप किया और क्रिएट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर हैरी नाम का डेटाबेस बन गया। अब मैंने क्योंकि इस डेटाबेस को सेलेक्ट किया हुआ है इसीलिए ये मुझे बोल रहा है कि आप इसमें टेबल भी बनाइए, क्योंकि बिना टेबल के सिर्फ डेटाबेस बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कह रहा है कि कोई डेटाबेस टेबल बनाओ यहाँ पर। मान लो मैं यहाँ पर बनाता हूँ कुछ भी बनाता हूँ, एक टेस्ट डेटाबेस बनाता हूँ एम्प्लॉइज़, ठीक है। और उसमें 4 कॉलम्स रखता हूँ। गो पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है, कह रहा है आप यहाँ पर अपने जो भी आपके कॉलम्स के नाम है वो बताइए। तो मैंने सीरियल नंबर दिया है, मैंने नेम दिया है, मैं रोल दूंगा और डेट ऑफ जॉइनिंग दूंगा, ठीक है। तो आप लोग और भी कॉलम्स रख सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली हम लोग एक, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी ना एक्सेल की, कुछ ऐसा समझ लो कि हम लोग यहाँ पर एक एक्सेल शीट बना रहे हैं और उसके जो हेडर्स हैं वो हमें गिवन है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, रोल, डेट ऑफ जॉइनिंग, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इनपुट करा दी हैं। सीरियल नंबर को इंट कर दिया है, नेम को यहाँ पर मैं कर दूंगा वारकैर, रोल को यहाँ पर मैं कर दूंगा वारकैर और डेट ऑफ जॉइनिंग को यहाँ पर मैं कर दूंगा डेट टाइम, ठीक है। तो डेट टाइम का मतलब है डेट और टाइम दोनों आती हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, रोल को वारकैर किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कितने कैरेक्टर्स, तो मैं नेम में मान लो 11 कैरेक्टर्स रख रहा हूँ और रोल में भी 11 कैरेक्टर्स रख रहा हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर एक इंटीजर है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा सीरियल नंबर है उसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा। इस बात का क्या मतलब है, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड्स इसमें फिल करता जाऊँ तो 1 2 3 4 करके वो ऑटोमेटिकली जो है अपने आप को इंक्रीमेंट करता जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने नेम, रोल और डेट ऑफ जॉइनिंग दी तो पिछले रिकॉर्ड को देखेगा। अगर पिछले रिकॉर्ड में सीरियल नंबर 1 है तो उसको अगले रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली 2 बना देगा। और प्राइमरी यहाँ पर क्यों लिख कर आ रहा है, प्राइमरी की का क्या मतलब है, प्राइमरी की का मतलब ये है जिससे आप आइडेंटिफाई यूनिकली कर लो एक रिकॉर्ड को। जैसे मान लो जो एम्प्लॉई होता है उसको आप अगर पहचानना चाहते हो यूनिकली तो उसके नाम से शायद आप ना पहचान पाओ, क्योंकि जैसे कि इंडिया में शुभम बहुत कॉमन नेम है, रोहन भी एक कॉमन नेम है, तो शुभम नाम के आपको एक ही कंपनी में 3 4 लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय आईडी में जाओगे या सीरियल नंबर में जाओगे, शायद सीरियल नंबर सबका अलग अलग हो अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है तो इसीलिए इसको प्राइमरी की कहते हैं। और अगर आपने किसी रिकॉर्ड को, किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया है, एक कॉलम को अगर आपने प्राइमरी की बना दिया है तो आप लोगों को एरर मिलेगा अगर आपने सेम नंबर इंसर्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये है हमारे प्राइमरी की डेफिनेशन। ऑटो इंक्रीमेंट किया ताकि 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाए। अब आप लोग यहाँ पर सेव कर दें और जैसे आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंट को साइज़ 11 दे देगा, वार कैर को हमने 11 दिया था और डेट ऑफ जॉइनिंग को हमने डेट टाइम बनाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है इसको डेटाबेस को मिल गया है, ठीक है। और हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पर एक की बन के आ गई है सीरियल नंबर में, क्योंकि हमने सीरियल नंबर को एक प्राइमरी की बनाया था। अब यहाँ पर सीरियल नंबर को हमने प्राइमरी की क्यों बनाया था, ताकि हम लोग उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करें तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 करके हमको मिल जाए। अब आप रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं और आप इंसर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ देखना चाहते हैं रिकॉर्ड्स को, कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं आपके एम्प्लॉयज़ के, तो यहाँ पर देखो यहाँ लिख कर आ रहा है अभी ये टेबल खाली है। तो चलो इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड, यहाँ पर मैं 1 कर दूंगा, नेम में मैं कर दूंगा हैरी, रोल में कर दूंगा प्रोग्रामर, तो प्रोग लिख दूंगा मैं। मान लो मैं कुछ कोड रखना चाहता हूँ। अब मैं डेट टाइम में यहाँ पर देखो मुझे एक पिकर मिल रहा है, मान लो मैं ये टाइम रखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मुझे क्वेरी भी बता रहा है, कह रहा है मैंने ये भाषा का प्रयोग किया डेटाबेस से बात करने के लिए, क्योंकि ये एक इंटरफेस है। बिहाइंड द सीन्स ये भी वही कर रहा है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिहाइंड द सीन्स ये भी इस क्वेरी को रन कर रहा है।
बस ये है कि आप लोगों के लिए क्वेरी को रन करना आसान बना दे रहा है। तो यहाँ पर अब मैं अगर ब्राउज पे क्लिक करूँ तो मुझे ये जो रिकॉर्ड है वो मिल जाएगा। अब आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, सीरियल नंबर नहीं भरा, नेम रोहन लिखा, रोल जे प्रोग्रामर लिख दिया, जे प्रो मतलब जूनियर प्रोग्रामर मान लेते हैं, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लो ये मान लेते हैं। गो पे क्लिक किया और देखो यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली 2 हो गया, जबकि मैंने सीरियल नंबर तो दिया ही नहीं था। तो ऑटो इंक्रीमेंट से यही होता है, और मैं कितने भी रिकॉर्ड्स जो है अपने डेटाबेस में डाल सकता हूँ। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो PHP MyAdmin एक इंटरफेस है। अब PHP MyAdmin के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ एट दिस स्टेज आप लोग इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जैसे कि एक एग्जांपल अगर आप लोगों को दूँ तो आप ऑपरेशंस में जाकर किसी भी एक टेबल को डिलीट कर सकते हैं या एम्प्टी कर सकते हैं, तो आप ये ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप लोग यूज़र अकाउंट्स बना सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को CSV में। ये तो काफ़ी हैंडी ऑपरेशन है। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, फॉर्मेट CSV, डंप ऑल रोज, गो पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक CSV फाइल मिलेगी, देखो, जिसमें कि क्या होगा, आपकी ये सारी चीज़ें CSV में आ जाएंगी। तो एक बहुत ही जिसे कहते हैं हैंडी ऑपरेशन है, आप लोगों को करना चाहिए ज़रूर। कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पास डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो आप एक सेफ्टी के लिए बैकअप लेना चाहते हो उन रिकॉर्ड्स का, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, ये काफ़ी काम आ जाता है उन टाइमों में। फिर एक सीक्वल का ऑप्शन है, अगर आप कोई सीक्वल क्वेरी रन करना चाहते हो डायरेक्टली तो यहाँ से कर सकते हो। गो पे क्लिक किया मैंने, देखो यहाँ पर ये रन हुई और ये इसका यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, जो भी रिजल्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 1, अब सीक्वल जो है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग बस इतना समझ लो कि कोई भी सीक्वल क्वेरी हम डायरेक्टली डालेंगे, इसे बोलते हैं रॉ सीक्वल क्वेरी, कच्ची सीक्वल क्वेरी होता है ना। रॉ मतलब होता है कच्चा, कच्ची सब्जी खा लो या पका के खा लो, तो कुछ ऐसा समझ लो PHP MyAdmin पकी पकाई खीर है और ये सीक्वल क्वेरी रॉ है। यानी कि आप लोग क्या करोगे कि सीक्वल क्वेरी अगर डाल दोगे यहाँ पर तो आपको वो एग्जीक्यूट करके देगा। तो अगर आप सीक्वल एक्सपर्ट हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सीक्वल क्वेरी रन करके चीज़ों को करना चाहोगे। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर स्ट्रक्चर एट एनी पॉइंट चेंज करना चाहो आप तो यहाँ से कर सकते हो, ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं है कि बार बार आप स्ट्रक्चर चेंज करो अपनी टेबल्स का। आप चाहेंगे कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके आप लोग जो है अपने काम को वहाँ से आगे लेकर जाएँ। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी सारे ऑप्शंस नहीं पता इसमें क्या है, क्योंकि नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं और एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये और हाईली रिकमेंडेड, आप लोग यूज़ करें ज़रूर इसको। ठीक है, सो आई होप कि मैंने आप लोगों को बेसिक फीचर जो है उनका यहाँ पर आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया। देखो यहाँ पर डिस्प्ले चार्ट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग चार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर कोई भी डेटाबेस या टेबल आप लोग यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पर ब्राउज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसका इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप अगर आप फाइल इंपोर्ट करें सीक्वल क्वेरी या फिर कोई भी .csv फाइल से अगर आप लोग इंपोर्ट करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी और आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो बात मेरी जो कहने वाली है वो ये है कि आप लोगों को ज़्यादा बिल्कुल भी इनके फीचर्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको याद करना पड़े। बस एक इंटरफेस है, इसको आप खुद से एक्सप्लोर करो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है 1 2 3 टेबल्स तो कम से कम बना ही लो और बनाकर डिलीट कर लो, चेंज कर लो, और रॉ सीक्वल क्वेरी भी 1 आध 2 4 अगर आप लोग रन कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों ने PHP की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको जल्दी से एक्सेस कर लेना, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैं आप लोगों को PHP से रिलेटेड और टॉपिक्स कवर करूँगा और आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। सो उसको काइंडली प्लीज़ एक्सेस कर लेना। मेरे लिए आसान होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अगर एक्सेस नहीं करते हैं तो उन्हें पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर मैंने कंप्लीट एक कोर्स बना रखा है जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें जो है बता रखी हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.